नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इस बुलेटिन की शुरुआत हम कश्मीर में उपद्रव की खबर से कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आज फिर से अलगाववादी सड़कों पर उतर आए। सैनिक कॉलोनी और सोपोर एनकाउंटर को लेकर अलगाववादी इस कदर बेकाबू हुए कि पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। ये देखिए, सड़कों पर उतर आए प्रदर्शनकारी। अलगाववादियों की एक रैली थी, अलगाववादी सड़कों पर उतरे थे। पुलिस पर पत्थरबाजी उन्होंने शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों से पहले तो पुलिस और फौज दूर खड़े रहे, लेकिन जब इन लोगों ने पथराव शुरू किया तो इन्हें खदेड़ना पड़ा और उस स्थिति में वो फिर से पुलिस से उलझे तो पुलिस को टीयर गैस, आंसू गैस के गोले दागने पड़े। आज अलगाववादियों के जत्थे का मोर्चा मीरवाइज उमर फारूक ने थाम रखा था और अलगाववादियों ने फिर से पाकिस्तान के झंडे लहराए। आंसू गैस के गोले छोड़ती हुई पुलिस अलगाववादियों को तितर-बितर करने के लिए, क्योंकि बेकाबू हो रहे थे ये अलगाववादी, पुलिस पर पत्थरबाजी इन लोगों ने शुरू कर दी थी। और जब ये प्रदर्शनकारी तितर-बितर नहीं हुए तो पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े इन्हें तितर-बितर करने के लिए। पुलिस से आमना सामना काफी देर तक होता रहा, पत्थरबाजी चलती रही, पुलिस पर युवक पत्थर फेंकते रहे। मीरवाइज की अगुवाई में ये प्रदर्शनकारी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, सैनिक कॉलोनी का विरोध कर रहे थे, सोपोर एनकाउंटर का विरोध किया जा रहा था। तो भीड़ ने जब पत्थरबाजी करनी शुरू की तब पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। लेकिन जो गंभीर स्थिति एक बार फिर से नजर आई है वो ये कि पाकिस्तान के खुलेआम एक बार फिर से अलगाववादियों के इस प्रदर्शन में लहराए गए हैं। पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए हैं और अलगाववादियों में से ज्यादातर पाकिस्तानी झंडों को अपने हाथ में लिए हुए थे। मीरवाइज उमर फारूक इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, जो कि साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से झंडे लहराए जा रहे हैं। और ये एक आध झंडा नहीं था, कई सारे पाकिस्तानी झंडे इस प्रदर्शन के दौरान देखे गए। और प्रदर्शन जब बेकाबू होने लगा तो पुलिस को अपनी रक्षा में और इन्हें तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। श्रीनगर में अलगाववादियों का बवाल तो सोपोर में 2 आतंकवादी ढेर। 5 घंटे के बाद फौज ने इन आतंकवादियों को मार तो गिराया, लेकिन लगातार मुठभेड़ में 3 दिन से मुठभेड़ में सवाल अब खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने मुठभेड़ क्यों। 3 दिन में 3 मुठभेड़ में 7 आतंकवादी मारे गए, जबकि हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं। और ये तीनों तस्वीर सोपोर की तस्वीरें, जहां 2 हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को ढेर किया गया। तंगधार में भी कल इस तरह की मुठभेड़ चली थी, जहां 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया, लेकिन हमारा एक जवान भी शहीद हुआ है। और उससे पहले मछिल में हमारा एक जवान शहीद हुआ था, लेकिन हमने एक आतंकवादी को मार गिराने में भी कामयाबी हासिल की थी। तो आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बल कड़ा मोर्चा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सोपोर के जंगलों में इस वक्त जवान अपने सबसे सुरक्षित ऑपरेशन में गोलियां दाग रहे हैं। हर तरफ जंगल है और पता नहीं किस कोने से आतंकी
उन्हें निशाना बनाकर बैठे हों। करीब 24 घंटे से इस इलाके में गोलियां गूंज रही हैं और फौज ने हर उस मोड़ पर मोर्चा थाम रखा है जहां आतंकी छिपे बैठे हों। श्रीनगर से करीब 50 किलोमीटर दूर सोपोर वैसे तो शांत सा छोटा कस्बा है, लेकिन आतंकियों ने इसे अपना अड्डा बनाया तो जवान यहाँ कूच करने लगे। सुबह सुबह खबर मिली कि आतंकियों के एक जत्थे ने यहाँ एक घर में पनाह ले रखी है और उन तमाम लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ी है जो आसपास के बाशिंदे हैं। जवानों ने पूरे इलाके को जैसे ही घेरा, आतंकियों ने टारगेट पहचान कर बंदूकों का मुंह खोल दिया। आतंकियों के पनाहगाह से गोलियां सीधे फौज पर बरसने लगी। जवानों ने पहले तो मोर्चा संभाला और फिर उन आतंकियों के खिलाफ गोलियां दागी जो यहाँ के दुश्मन बन बैठे थे। घंटे दर घंटे बीतते गए, आतंकियों का गोला बारूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन जवानों के सामने उन स्थानीय लोगों की जिंदगी का भी सवाल था जो जरा सी हड़बड़ी के चलते क्रॉस फायर के शिकार हो सकते थे। आतंकियों की गोलियों के बीच फौज ने संभल कर ऑपरेशन को शुरू किया और धीरे धीरे आतंकियों पर शिकंजा कसने लगा। घंटे घंटे होते होते पूरे 5 घंटे बीत गए और तभी आतंकी फौज के निशाने पर आ गए और अमन के दोनों हिजबुल दुश्मन ढेर हो गए। आतंकियों के एनकाउंटर की खबर मिली तो स्थानीय लोगों का हुजूम सोपोर की तरफ उमड़ने लगा। दोनों आतंकियों के मारे जाने के बाद वो स्थानीय भी जुटने लगे जो आतंक के साए तले अपनी दुकान चला रहे थे। युवकों ने पहले तो सुरक्षा बल पर पथराव किया तो जवाब में जवानों को भी टीयर गैस दागनी पड़ी। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। तो 3 दिन में 3 मुठभेड़ यहाँ पर हुई है, लेकिन आतंकवादियों पर ऑपरेशन जिस तरह से चल रहा है, सोपोर में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हुआ, यहाँ पर 2 आतंकवादी ढेर हुए, 5 घंटे लगातार लोगों का गुस्सा भड़कता रहा। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, सोपोर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन 5, 2 आतंकवादियों को ढेर किया, 5 घंटे तक ये मुठभेड़ चली और जो अलगाववादियों का जो प्रदर्शन हुआ है उसमें